सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस, आपके सर, आपके टीचर, आपके लिए मैथमेटिक्स की बहुत प्यारी सीरीज आज हम लेके आए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की सीरीज में हम आज का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं, जो कि आज की सीरीज का जो लेक्चर है वो लिमिट का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, लिमिट का फर्स्ट लेक्चर ये होने वाला है। और ये जो लेक्चर है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये पर्टिकुलर लेक्चर किस चीज को टारगेट कर रहा है, क्या टारगेट कर रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर जो लेक्चर्स हैं, जो भी लेक्चर्स हम आने वाले हैं, वो टारगेट कर रहे हैं आपके जेई मेंस 2024, जेई मेंस 2024 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जेई मेंस 2024 या आगे आने वाले 2025 और सो ऑन, जो भी चीजें हैं उसको ये जो लेक्चर्स हैं वो टारगेट करेंगे। अच्छा, इन लेक्चर्स को देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी इस पर्टिकुलर चैप्टर की नॉलेज है, अगर आपको लिमिट की या किसी भी चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, उसे अगर आपको थोड़ी सी भी अगर इसमें नॉलेज है तो यू कैन प्रोसीड विद माय वीडियोस गाइस। आपको बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस जो है, बेसिक्स टू एडवांस आपके लिए बहुत 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 अच्छी सीरीज जो है यहाँ पर आएगी। ठीक है, हर रोज आपके लिए 11th का चैप्टर, हर रोज 11th का चैप्टर और 12th का चैप्टर यहाँ पे अपलोड हो रहा होगा। ठीक है, 11th का चैप्टर और 12th का चैप्टर यहाँ पर अपलोड हो रहा होगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स एंड डिफरेंट चैप्टर्स के हिसाब से ये हो रहा होगा। अब जैसे लिमिट के जो चैप्टर्स हैं, जो लिमिट है वो हमारे कितने लेक्चर्स में होगा, तो मैं बता देता हूँ बेटा कि लिमिट जो है पूरा पूरा लिमिट जो है वो करीब करीब 6 लेक्चर्स में आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। 100% 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे जाने वाले हैं कंटिन्यूटी पे। ठीक है, इसी के साथ हम कंटिन्यूटी कैरी ऑन करेंगे और इसी के साथ हम डिफरेंशिएबिलिटी कैरी ऑन करेंगे। और इसी तरीके से आपके आने वाले अटेम्प्ट, आपके आने वाली चीजों के लिए बहुत प्यारी तरीके से, चाहे आप रिवीजन करना चाहते हो, चाहे आप इसे ढंग से पढ़ना चाहते हो, आपके लिए बेसिक्स टू एडवांस तक आपके लिए लिमिट जो है बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। यहां पर आपके लिए मैं बता दूं, आपको पीवाईक्यूज भी मैं कवर करूंगा और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर कवर हो रहे होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज भी कवर हो रहे होंगे, अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर हो रहे होंगे। एक बार अगर जो भी न्यू है उनको मैं बता देता हूं बेटा, एक्स एजुकेटर, अगर मैं बात करूं बेटा, एक्स एजुकेटर में अन अकेडमी पे रह चुका हूं, जिसमें क्या कहते हैं अन अकेडमी के बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मुझे अन अकेडमी में मैं एक्स एजुकेटर रह चुका हूं, जो कि आपके लिए आप बेसिकली अन अकेडमी पे मैंने उसे लीव करके हम मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मैं अब पूरा अपने एज अ मैथमेटिक्स फैकल्टी मैं आपके लिए सारे लेक्चर्स जो है वो फ्री यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मैं करीब 4 ईयर्स से, ठीक है, प्लस 4 ईयर से मैथमेटिक्स के लिए आपको एज अ मैथमेटिक्स फैकल्टी, एज अ मैथमेटिक्स टीचर आपको गाइड कर रहा हूँ फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस आल्सो। सो गाइस, दिस इज माय इंट्रो, जो इस चैनल पे न्यू है। और इसी के साथ आपके लिए ये जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए हर रोज आते रहेंगे, वो आपके लिए चीजें होती रहेंगी। और आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो लेक्चर्स की जो प्योरिटी है वो आपको जब इन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसा चीज है जो एक्चुअल में बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। चाहे वो आपकी जनवरी अटेम्प्ट हो, चाहे वो आपका अप्रैल अटेम्प्ट जो भी आएगा उसमें सेकंड अटेम्प्ट, चाहे आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, बी ऑन टाइम। ठीक है, जो भी वीडियोस आएंगी, जो भी चीजें आएंगी वो आप साथ ही साथ देखिए। और हमारा आज का जो लेक्चर है, आज की जो बेसिक लिमिट के ऊपर लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लिमिट का पहला लेक्चर। ओके सर। सो गाइस, हम जो पढ़ने जा रहे हैं सर, लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। और पहली बात आज हम लिमिट में देखने हैं। ठीक है गाइस, मैंने अन अकेडमी में भी लिमिट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं अन अकेडमी में लिमिट पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो मैं अपना लिंक अन अकेडमी ही का नीचे दे दूंगा, आप वहां से मेरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वहां से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप इसी फ्लो में मेरे साथ चलेंगे तो यू कैन ऑल्सो गो विद माई लेक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, ओके सर, ओके बेटा, चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट ऑन द लिमिट पार्ट। अच्छा बेटा, देखते हैं बेटा कि एग्जैक्टली लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले हम जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिमिट। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिमिट। ओके सर, अच्छा बेटा, एक चीज देखना, जैसे बेटा मान के चलो आई एम ड्रॉइंग वन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ग्राफ, और मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू
टू पर वैल्यू है, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू है, ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल टू 2 को छोड़ के मैं इसे हल्का से रफ करता हूँ, ठीक है। मैं इसे हल्का सा रफ करता हूँ और मैं तुमसे बोलता हूँ कि सिर्फ x इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं है इस ग्राफ में। इस ग्राफ में किस पर वैल्यू नहीं है? सिर्फ x इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं है और सब पर वैल्यूज दे रखी है। क्या दे रखी है? x इक्वल टू 2 पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है और सब पर जो है वैल्यूज दे रखी है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा बेटा, अब एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मैं x इक्वल टू 2 में 2 की वैल्यू देखने गया तो मुझे दिखा कि x इक्वल टू 2 की वैल्यू तो है ही नहीं। यहाँ पर मुझे क्या दिखा कि x इक्वल टू 2 की वैल्यू है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे यार आसपास की वैल्यू पता पड़ जाए। मुझे क्या पता पड़ जाए? आसपास की वैल्यू पता पड़ जाए, जिससे मैं लगभग अंदाजा लगा लूं कि हाँ x इक्वल टू 2 की भी वैल्यू वही होगी। तो यही चीज हमारे क्या बताती है? लिमिट्स बताती है। क्या बताती है सर? लिमिट्स बताती है। तो लिमिट में पहली चीज जो समझने के लिए आती है वो क्या है? आपके नेबरहुड्स, ठीक है। आपके क्या हुड बेटा? नेबरहुड समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में अगर मैं नेबर्स की वैल्यू निकाल लूं, एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकाल लूं? नेबर्स की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं बोलता हूं जैसे अगर मुझे किसी घर में पार्सल करना है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, तो मैं उनके नेबर्स की वैल्यूज अगर एड्रेस पता कर लूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं वही एड्रेस के आसपास जो है उसकी वैल्यू भी दे दी होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू भी दे दी होगी। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। अच्छा बेटा, अच्छा अगर मैं आप तुमसे यूं कहूं, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि नेबरहुड वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर देखो नेबर इसका या तो ये हो सकता है सर, या ये हो सकता है, या तो सर लेफ्ट वाला नेबर हो सकता है या फिर राइट वाला नेबर हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है बेटा कि ये एक्चुअल में लेफ्ट हैंड नेबर है सर, ये एक्चुअल में लेफ्ट हैंड नेबर है और ये एक्चुअल में कौन सा नेबर है? राइट हैंड नेबर है। कौन सा नेबर है? राइट हैंड नेबर है। अच्छा x इक्वल टू 2 अगर यहां पर है, मतलब x इक्वल टू 2 है, तो देखना x इक्वल टू 2 यहां पर है, तो बेसिकली इसका नेबर क्या होगा? इसका नेबर जो होगा वो होगा 1.999999, ठीक है। लेफ्ट वाला नेबर कौन सा होगा? 1.9999। और अगर मैं राइट वाला नेबर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? अगर मैं राइट वाले नेबर की बात करूं तो तुम बोलोगे सर 2.00001 वाला नेबर होगा। बिल्कुल बात सही है सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर कि अगर राइट वाला नेबर देखा जाए तो वो 2.0001 होगा। तो बेसिकली सर अगर 2 में आप थोड़ा सा घटाओगे, मतलब 2 अगर नेगेटिव करोगे तो बेसिकली कौन सा नेबर निकल के आएगा? दैट इज लेफ्ट हैंड नेबर। कौन सा नेबर? लेफ्ट हैंड नेबर जो है तुम्हारा निकल के आएगा, ठीक है। और अगर आप 2 में थोड़ा सा प्लस करोगे, तो बेसिकली कौन सा नेबर निकल के आएगा? राइट हैंड नेबर निकल के आएगा। कौन सा नेबर निकल के आएगा? राइट हैंड नेबर निकल के आएगा। अब देखो बेटा, अब एक्चुअल में लिमिट कहता क्या है, ठीक है। अब मुझे बात कर रहे हैं कि लिमिट कहता क्या है। लिमिट ये कहता है सर, लिमिट ये कहता है कि अगर, अच्छा बेटा एक्चुअल में इसे लेफ्ट हैंड नेबर नहीं बोलते, हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं इसे। डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो कि किसमें चेंज हो जाता है? दैट इज LHL और RHL। जिसमें किसमें चेंज हो जाता है सर जी? LHL और RHL में चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है सर। तो बेसिकली सर लिमिट की एक्चुअल डेफिनेशन ये होगी कि अगर किसी की वैल्यू नहीं पता मुझे, अगर किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? LHL फाइंड करूंगा और क्या करूंगा बेटा? RHL फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा? LHL फाइंड करूंगा और बेसिकली क्या फाइंड करूंगा? RHL फाइंड करूंगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो मैं बोलूंगा कि मेरी लिमिट जो है, लिमिट डज एग्जिस्ट, मतलब लिमिट इज एग्जिस्ट, डज एग्जिस्ट नहीं, लिमिट इज एग्जिस्ट। तो लिमिट क्या हो जाएगी उस केस में? लिमिट जो है तुम्हारी उस केस में लिमिट इज एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी और उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। आप उसकी वैल्यू को लगभग वैल्यू को क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आती है? इफ द LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन मैं बोल सकता हूं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात सबको समझ में आती है? समझ में आती है कि नहीं समझ में आती? बिल्कुल समझ में आती है सर। अब अगर तुमसे सिंपल सी बात में अगर RHL LHL को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा जाए, जैसे मान के चलो दिस इज 3, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड वाला, अगर मैं तुमसे बोलूं दिस इज 3 2, ठीक है, 4, ठीक है। अब मैं तुमसे हल्का सा लेफ्ट वाला नेबर पूछूं तो तुम यही तो बोलोगे सर ये नेबर होगा 2.9999। और अगर मैं तुमसे राइट वाला नेबर पूछूं तो तुम बोलोगे सर ये नेबर होगा 3.0001। बिल्कुल सही है बेटा। तो एक्चुअल में इसी चीज को, अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3 नेगेटिव, और अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो एक्चुअल में मैं लिख सकता हूं बेटा 3 पॉजिटिव। क्या लिख सकता हूं? 3 पॉजिटिव लिख सकता हूं। ये मेरा लिमिट कहता है।
अरे वाह सर, आपने तो बहुत अच्छी चीजें बता दी कि लिमिट अगर मुझे निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट देख लेता हूँ और लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेता हूँ, ये मेरी चीज है। अच्छा सर, आपने एक और टर्म बताया नेबर्स, ठीक है, नेबर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपकी तरफ से हमें बात ये समझ में आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली सर अगर अब देखना, अब लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर मैं तुमसे बोलता लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू 8 fx, मतलब सर ये बात है कि आप लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा टेंड्स टू a का मतलब क्या है, इट्स टेंड्स का मतलब क्या है कि x जो है किसको अप्रोच कर रहा है, x जो है क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है a को, x जो है किस क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है a को। अब तुम सोचना, अगर कोई कोई नंबर लाइन है, यहां से a है, तो अप्रोच कैसे कर सकता है, ये x इक्वल टू a है, क्या है, x इक्वल टू a, तो अप्रोच कैसे करेगा, या तो सर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, या फिर कहां से अप्रोच करेगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, सही बात है। तो एक्चुअल में यही बात है कि ये वर्ड एक्चुअल में x इक्वल टू a के लिए नहीं है, ये वर्ड एक्चुअल में ये है कि x इक्वल टू a पर आप fx की वैल्यू बताओ, x टेंड्स टू a पर, नॉट इक्वल टू, x टेंड्स टू a पर आप किसकी वैल्यू बताओ, fx की वैल्यू बता दो सर जी। मैं बोलूंगा बेटा कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। अच्छा, इसे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दो चीज निकालते हैं, एक निकालते हैं LHL निकालते हैं सर जी, और निकालते हैं RHL, मतलब सर आस पड़ोस की वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन, किसकी वैल्यू निकालते हैं, आस पड़ोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल हुई सर, अगर दोनों इक्वल हुई तो हम बोल सकते हैं कि दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, जो कि मैंने अभी बताया, एक और बार बता देता हूं। तो LHL को लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंड टू, इस बार टेंड्स जो है वो a नेगेटिव को टेंड कर रहा है, बेसिकली LHL आ गया ना, तो LHL में कौन सा वाला लेते हैं, a नेगेटिव लेते हैं, तो दैट इज fx, दैट इज fx। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, दैट इज आल्सो fx, तो ये जो हो गया वो RHL लिमिट हो गई, ये जो हो गई LHL लिमिट हो गई। तो दोनों को अगर एग्जिस्ट कराना है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है वो इक्वल होना पड़ेगा। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है बेटा, बिल्कुल समझ में आती है बेटा। अगर आप साथ ही साथ इस चीज को नोट करते जाएंगे तो भी ठीक है, वरना मैं इसकी पीपीटी जो है आपको शेयर कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीपीटी जो है वो सेव होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बड़े ही इजी तरीके से हमने ये भी देख लिया कि एक्चुअल में RHL किसे कहते हैं, LHL किसे कहते हैं। अच्छा सर, एक और चीज होती है, याद है ना, अभी हमारे पास पूरी कहानी पढ़ रहे हैं अपन अगर एक बार कहानी समझ गए ना तो मैथ तो बहुत इजी है बेटा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मैथ के लिए अगर मैथमेटिक्स को पढ़ना है, अगर मैथ्स को पढ़ना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कहानियां समझनी है। अगर स्टार्टिंग की कहानी, अगर स्टार्टिंग के कंसेप्ट आप समझ गए तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है बेटा। अब तो बस पेन चलाना है, घिसना है, क्वेश्चंस करने हैं, बस यही काम है, बस यही काम है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझने पड़ते हैं, हर एक चीज में नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। मैथ्स ऐसा नहीं है, मैथ्स स्टार्टिंग में पहले पढ़ लो, अब तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन जितने क्वेश्चन उतनी ही प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज हाउ द मैथ्स वर्क, ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटा, एक और चीज जो होती है, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं आप लोग, है ना, एक और चीज बताते हैं, दैट इज वन साइडेड लिमिट, ठीक है, दैट इज वन साइडेड लिमिट, एक और चीज कराते हैं, ठीक है बेटा। चलो, अगर मैं वन साइडेड लिमिट की बात करूं तो एक्चुअल में ये क्या होता है वो समझना है, ठीक है। ग्राफ से समझेंगे, ठीक है, ग्राफ से समझेंगे। लेट्स सी द वन साइडेड लिमिट रेशियो, ठीक है। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दिस टू अपवर्ड, जिससे तुम लोगों को अच्छे समझना, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी द व्हाट वन साइडेड लिमिट। अच्छा, एक चीज समझना बेटा, जैसे अगर कोई मैं ग्राफ बोला और मैंने बोला, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, अच्छा, मैंने कोई ग्राफ बोला और मैंने बोला कि ये जो है एक्स ए से लेकर एक्स बी तक इतना ही ग्राफ है, ठीक है। मैंने इसका आगे ग्राफ नहीं दिया और मैंने तुमसे बोला कि इसकी डोमेन, अगर आपको डोमेन थोड़ा सा भी पता हो तो इसकी डोमेन यही है कि एक्स ए से लेकर बी तक है, ठीक है, एक्स ए से लेकर बी इसकी डोमेन है, ठीक है। अब वन साइडेड लिमिट क्या होता है, अच्छा बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट पे जाओ, ए वाले पॉइंट पे जाओ, तो तुम बोलोगे सर देखो एक बात बताओ मुझे, इस केस में क्या कोई LHL आ सकता है, तुम बोलोगे नहीं सर, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड नेबर तो है ही नहीं, लेफ्ट हैंड LHL नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड की साइड तो सर कोई भी ग्राफ नहीं है, अगर सिमिलरली मैं x इक्वल टू बी के लिए बात करूं,
अगर मैं सिमिलरली x इक्वल टू बी के लिए बात करूं तो तुम यहां पे भी बोलोगे सर ये तो आप मैं गलत बात कर रहे हो, यहां भी राइट हैंड लिमिट तो है ही नहीं सर, राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट हो रही है। बिल्कुल बात सही है सर। तो इसका मतलब सर ये ना एक ही लिमिट है सर। कौन सी लिमिट है? इसके लिए यहां पर जो है एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सी क्या एग्जिस्ट कर रहा है? आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके लिए जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली सर जब जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आए, जब वन साइडेड लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे, कौन सी साइडेड लिमिट? वन साइडेड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में सिंपल सी बात है सर, जो साइड लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, यू कैन अप्लाई दैट लिमिट, यू कैन अप्लाई दैट लिमिट। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर। और अभी हम बड़े प्यारी तरीके से इन चीजों को सॉल्व करना सीखेंगे। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, चलो। अच्छा बेटा, वन साइडेड लिमिट हमें समझ में आ जाती है, वन साइड लिमिट हमें समझ में आती है। अच्छा, ये बात अपन को समझ में आ जाता है कि इससे पहले भी अगर मैंने तुम्हें ये चीज समझा दी थी कि सर जरूरी नहीं है कि आप पर उसी सेम पर वैल्यू हो, ठीक है, जरूर नहीं है। अगर आपके एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लगभग ऑलमोस्ट वैल्यू को मैं बोल सकता हूं कि हाँ इस x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू होगी। मान के चलो एलएचएल की वैल्यू जो है 4 आ गई और आरएचएल की भी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, आरएचएल की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूँ एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 2, सॉरी, एट x इक्वल टू 2 जो है y की वैल्यू, मतलब बेसिकली लिमिट मतलब fx की वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? 4 आएगी लगभग, ठीक है। एज अ लिमिट हमने क्या सॉल्व कर लिया कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 4 आएगी। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आ जाती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ओके बेटा, अब ना तुम लोगों को अब प्यारी चीजें करना सिखाते हैं कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी आपने जितना पढ़ा उस हिसाब से मुझे लग रहा है सब में एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट कर जाएगा, और क्या कहते हैं, कभी भी एलएचएल और आरएचएल नॉट इक्वल नहीं होंगे। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं है, तेरी जो गलत फहमी है उसे अभी दूर कर देते हैं। अच्छा बेटा, चल लेट्स सी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों की बरसात लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फंक्शन क्या दे रखा है? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक है बेटा। चल, अच्छा, अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे लिमिट निकालना है तो सर जी आपने अभी बताया कि मुझे एक्चुअल में एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलएचएल और आरएचएल को निकालना पड़ेगा। वो किस सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, एलएचएल और आरएचएल को निकालते हैं। पहला एलएचएल मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ये ठीक है। अच्छा, 3 नेगेटिव पे वैल्यू देखनी है तो सिंपल सा काम वही होता है कि अगर मैं अभी तुमसे ये बात करूं तो तुम ना डायरेक्ट x की जगह, क्योंकि x की जगह क्या रख दो? 3 नेगेटिव रख दो। तुम्हें एक बात पता है बेटा कि अगर मान के चलो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, मैं किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं, किसकी बात करूं? किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं, जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 बात करूं तो 4 आता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9999 की बात करूं तो कहां पे गिर जाता है? एक कम पे गिर जाता है, आंसर सर 3 आएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.001 की बात करूं तो बेसिकली आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब एक चीज समझना बेटा, इसका मतलब बहुत अच्छे से एक चीज समझना सर, अरे वाह सर, समझ में आ रहा है सर। अगर मैं सर देखो, अच्छा मैं ना इसे थोड़ा, चलो इसी से कर लेते हैं। अगर मैं सर 3 नेगेटिव डालता हूं, अगर मैं 3 नेगेटिव यहां पर डालता हूं तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर है, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 नेगेटिव, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर जो है कितना हो जाएगा? 3 नेगेटिव मतलब 2.999, और 2.999 आ गया तो कहां पे गिर गई वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई, और सेम अगर मैं किसके लिए निकालूं? आरएचएल के लिए निकालूं। किसके लिए निकालूं? आरएचएल के लिए निकालूं और बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो बोलोगे सर 3 पॉजिटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3 पॉजिटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं निकाल रहा हूं, 3 पॉजिटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि निकालना है, तो बेसिकली सर 3 पॉजिटिव मतलब 3.0001, और तुम्हें पता है 3.001 का तो 3 आएगा आंसर। तो एक्चुअल में सर जी यहां पर तो वही हो गया सर कि जो एलएचएल है और आरएचएल है वो दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं सर, ये तो जादू हो गया, और ये जो है लिमिट क्या हो गई? डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। कैसी लिमिट एग्जिस्ट हो गई? डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। देखा बेटा जादू लिमिट का। तो देख रहे हो इस तरीके से लिमिट। अब इसका मतलब ये हो गया कि
एक्चुअल में इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो एक्चुअल मतलब नेबर्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, और नेबर्स इक्वल आ रहे तो इसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल नहीं निकाल सकते बेटा। जस्ट वेट अ सेकंड बेटा। सो ये बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर। अब तो क्यों नहीं आएगी सर? ठीक है, अब तो क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। अच्छा, लेट्स सी द सम अनदर फंक्शन आल्सो। ठीक है, एक और फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन देख लेते हैं। एक और फंक्शन क्या कह रहा है? जैसे मान के चलो लिमिट x टेंड्स टू 3 ले लेते हैं, और अपन लेते हैं GIF। ठीक है, इट्स अ GIF ऑफ x। ठीक है, सबको पता होगा GIF ऑफ x क्या होता है। GIF ऑफ x बेसिकली होता है, अगर मैं GIF ऑफ x को खोलना चाहूं तो बेसिकली GIF ऑफ x लिख सकता हूं मैं x टेंड्स टू 3 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सही बात है सर। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सा सीन जो अपन को सबको आता है कि हमें क्या करना होता है सर, इसमें पहले LHL निकालना होता है सर जी, फिर हमें क्या करना होता है सर, RHL निकालना होता है कि नहीं निकालना होता? बिल्कुल निकालना होता है सर। अच्छा, LHL निकालो गाइस, LHL निकालो। LHL अगर मैं निकालूंगा तो बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और ये जो हो जाएगा x माइनस इंटीजर। अब मैं अगर ये रखूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 3 नेगेटिव, अगर 3 नेगेटिव माइनस, और तुम्हें पता है 3 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा। और बेसिकली अब एक चीज समझोगे तो बेसिकली सर इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 3 नेगेटिव मतलब 2.00, तो बेसिकली इसका आंसर होगा 0.99999, और जिसे अप्रोक्सीमेटली आप इक्वल बोल के 1 बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी फंक्शन नहीं है तो ये इतना ही रहेगा, तो बेसिकली सर LHL की वैल्यू जो है 1 आ गई। अच्छा, हम डायरेक्ट रखा 3 नेगेटिव को तो 3 बन गया वो, और 3 माइनस 2 जो है वो क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, RHL निकाल लेते हैं सर जी। अगर मैं RHL निकालूंगा तो बेसिकली कितना होगा सर? 3 पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 3 पॉजिटिव माइनस का 3 पॉजिटिव रखूंगा तो 3 आएगा, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? 0.000001। बेसिकली यही तो आएगा 0, और ये इसे अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ? 0 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर। तो बेसिकली सर इस केस में भी LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आ जाती है सर। तो बेटा अच्छा, ये चीज है ना, यही होती है कि आप अगर डायरेक्ट, जैसे अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, तो यू कैन पुट द वैल्यू फॉर द डायरेक्ट फंक्शन। तो इतनी बात सबको समझ में आती होगी। आई गेस अगर जो लोग थोड़ी सी चीजें कर रहे हैं वो उन्हें ये समझ में आता भी होगा। गाइस, मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से चीजों को करें। अभी आपको शायद ये चीजें इजी लग रही होंगी, लेकिन ये चीजें सारी कॉन्सेप्ट बना रही हैं, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे चीजें जो है आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। ओके सर, ओके बेटू, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और चीज देख लेते हैं सर। अच्छा, ऐसे फंक्शन जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो ऐसे फंक्शन बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं इन फंक्शन को? पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज फंक्शन मतलब अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग एफएक्स आता है। ठीक है, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग एफएक्स आता है, ये आपको समझना और देखना दोनों जरूरी है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं, दैट इज fx 1/x x लेस देन -1। ठीक है, x लेस देन -1, दैट इज 3 -1 से लेकर -1 ठीक है, -1 से लेकर 1, और आपका क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, -1, दैट इज x इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू है -1 है, ये हो जाएगा x³ + 1। ठीक है, x³ + 1, 1 से लेकर सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, 1 से लेकर 2, और x2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 पर यही चीज हो जाएगी, 1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/x-3 का -1/x-3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन गिवन। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। वो मैं बता देता हूं कैसे एक्चुअल में पीस वाइज फंक्शन क्या बोला गया है। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर तुम गौर करोगे तो बेसिकली इसने अलग अलग इंटरवल दे दिए। कैसे दे दिए सर? इसने बोला कि अगर आपकी x की वैल्यू -1 से कम हुई, तो यू कैन गिव द फंक्शन 1/x²।
ठीक है। अगर आपकी वैल्यू -1 पे इक्वल लगा है ना, -1 से लेकर -1 इंक्लूड होगा, उसमें -1 इंक्लूड होगा, इतना आपको आता होगा, ठीक है। -1 और 1 के बीच में हुई तो इसकी वैल्यू 3 होगी फंक्शन की, ठीक है। अगर सर आपकी सिर्फ x की वैल्यू 1 के इक्वल हुई, अगर सर आपकी सिर्फ x की वैल्यू क्या किसके इक्वल हुई, 1 के इक्वल हुई, तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और अगर सर आपकी वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में हुई और 2 इंक्लूडेड हुआ, तो आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, x³ प्लस का 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। और अगर आपकी वैल्यू x से ग्रेटर देन 2 हुई तो फंक्शन जो है वो ये हो जाएगा। तो इसमें जो फंक्शन सारा डोमेन आ गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आ गया, और ये जो फंक्शन है वो अलग अलग तोड़ के आ गए, ठीक है। अब जैसे अगर तुमसे मैं नॉर्मली अगर मैं तुमसे क्या पूछूं, कि फाइंड, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड क्या पूछूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ठीक है। मैंने पूछा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, मैंने पूछा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। और मैंने तुमसे पूछा लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx, ठीक है। दैट्स 4 थिंग्स आई एम आस्किंग यू, कि आपको एक 1 नेगेटिव पर लिमिट बतानी है, एक 2 पॉजिटिव पर लिमिट बतानी है। अच्छा, यहां पर जो है मैंने आपको लिमिट डायरेक्ट दे दी है, मतलब अगर मैंने तुम्हें 1 नेगेटिव दिया तो ये समझ में आना चाहिए दिस इज LHL लिमिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव दे रहा हूं तो दिस इज RHL लिमिट फॉर x इक्वल्स टू 2। अगर मैं तुमसे यहाँ पर 1 पॉजिटिव दे रहा हूं तो दिस इज RHL लिमिट फॉर x इक्वल्स टू 1। और अगर -1 नेगेटिव दे रहा हूं, -1 नेगेटिव बात समझ में आती है बेटा, -1 नेगेटिव मतलब -1 से लेफ्ट साइड जाना, और -1 से लेफ्ट साइड जाना मतलब -1 से लेफ्ट साइड जाना -1.0001, ठीक है। -1.001 ही तुम्हारा -1 है, तो दिस इज ऑल्सो RHL लिमिट। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अपन कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों बातें अलग अलग है। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। चलो बेटा लेट्स सी। अच्छा, पहले जो अपन निकालना है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस निकालना है। क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वाली लिमिट निकालना है। अब एक चीज समझना बेटा, अगर आपको फंक्शन जो है अलग अलग तोड़ के दे दिए गए, क्या कर दिए गए, अलग अलग तोड़ के दे दिए गए हैं, तो आपको डायरेक्ट, अब तुम देखोगे सर, एक चीज चेक करोगे कि 1 माइनस जो है किस में लाई करेगा। देखो, ये तो -1 से पहले वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, -1 से पहले वाली वैल्यूज है। अगर तुम चेक करोगे तो यहां पर ऐसा है कि -1 से लेकर 1 तक फंक्शन जो है क्या है, 3 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर चेक करूं तो बेसिकली 1 नेगेटिव वाले फंक्शन यहीं पे आएगा। अगर मैं 1 पॉजिटिव बोलता तो यहां नहीं आता, लेकिन कौन सा वाला फंक्शन आ रहा है, 1 नेगेटिव वाला, क्योंकि x यहां पर लेस देन क्या है, 1 है। तो अगर 0.999 भी हो गया तो बेसिकली कौन सा फंक्शन यूज होगा, 3 फंक्शन यूज होगा। तो बेसिकली सर यहां पर जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और कौन सा फंक्शन आएगा, 3 वाला फंक्शन आएगा। यही तो चेक करना था मुझे इस क्वेश्चन में, कि एक्चुअल में कौन सा फंक्शन रख सकता हूं मैं, एक्चुअल में क्या रख सकता हूं, कौन सा फंक्शन को रख सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली सर 3 है, आपको पता है x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आएगा, 3 आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 3 आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 2 पॉजिटिव, ठीक है, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। अब मुझे fx निकालना है, ठीक है, 2 पॉजिटिव fx निकालना है। अच्छा, 2 पॉजिटिव fx कैसे निकालेंगे सर जी, 2 पॉजिटिव fx के लिए भी सर सीधी सी बात है। देखो, 2 पॉजिटिव के लिए आप अगर यहां देखोगे तो नहीं है 2 पॉजिटिव, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां भी देखोगे तो नहीं है, क्योंकि यहां पे लेस देन 2 वाले हैं। लेकिन 2 पॉजिटिव 2 वाला भी है, देखो इक्वल टू है ना, 2 वाला भी है, लेकिन 2 ग्रेटर देन 2 वाला नहीं है। यहां पर ग्रेटर देन 2 वाला है, मतलब यहां पर 2 पॉजिटिव मिल जाएगा। यहां पर क्या मिल जाएगा सर जी, आपको 2 पॉजिटिव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो यहां पर बेसिकली 2 पॉजिटिव अगर मिलेगा तो आप फंक्शन कौन सा यूज करोगे, ये वाला फंक्शन यूज करोगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव -1 से लेकर -1 x -1/3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर। और याद रखना बेटा, अगर कोई सिंपल फंक्शन दे रखा है, उस पर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर नहीं दे रखा है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, और अगर तुम्हें फंक्शन डायरेक्ट अलग करके दे दिया, उसने क्या कर दिया, अलग करके दे दिया, मतलब 2 नेगेटिव का फंक्शन अलग है और 2 पॉजिटिव का फंक्शन अलग है,
भाई तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पर 2 नेगेटिव पे फंक्शन अलग है और 2 पॉजिटिव पे फंक्शन अलग है, तो यू कैन पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, यू कैन पुट द वैल्यूज डायरेक्टली until unless the special functions the special thing not apply on that function, ठीक है। चलो बेटा, तो 2 पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट 2 रख दोगे तो बेसिकली दिस इज 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तो आंसर जो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो आंसर इज -1 जो है तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? -1 जो है तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली सर इस वाले क्वेश्चन में -1 निकल आ जाएगा। अच्छा दूसरा देख लेते हैं। अब जो देखना है सर 1 पॉजिटिव के लिए देखना है। कौन किसके लिए देखना है सर जी? 1 पॉजिटिव के लिए देखना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx के लिए अगर देखूंगा तो चेक कर लेते हैं कि 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा वो लगा सकता हूं। अच्छा सर देखो 1 के लिए 1 से कम के लिए, लेकिन देखो सर जहां पे 1 से लेकर 2 तक है मतलब 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन ये वाला यूज किया जा सकता है सर जी, ये वाला यूज किया जा सकता है। किसके लिए? 1 पॉजिटिव के लिए वाले फंक्शन यूज किया जा सकता है। मतलब सर कि बेसिकली सर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x³ + 1। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा डायरेक्ट वही फंक्शन को रख दोगे, 1 रख दोगे तो बेसिकली 1³ + का 1, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है चलो बेटा आगे अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू व्हाट -1 ठीक है -1 fx, तो ये बताना क्या होगा? तुम बोलोगे सर देखो -1 से लेस वाला बोला है सर, -1 से लेस वाला बोला है, तो बेसिकली -1 नेगेटिव वाला फंक्शन कौन सा होगा? 1/x² वाला होगा सर जी। क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत होशियार होते जा रहे हो मेरे बच्चे। तो बेटा ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क मेरे बच्चे। ये वाला डायलॉग सबको याद है? अगर याद है तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि एक्चुअल में मेरे बच्चे इस तरीके से कौन बोलता है। ठीक है सो गाइस ये जो है आप लिमिट को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और अलग अलग अगर आपके पास इंटरवल्स दे रखे होंगे तो यू कैन से द पीस वाइज फंक्शन। और पीस वाइज फंक्शन का मतलब सर अलग अलग होता है, अलग अलग का मतलब सारे इंटरवल्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उस हिसाब से हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं। ओके बेटा दैट्स अ गुड थिंग गाइस, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है अच्छा अब मैं ना कुछ एक ग्राफ बना रहा हूँ, उस एक ग्राफ से अपन चीजों को और सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है अपन ना एक ग्राफ और बनाते हैं सर जी, अपन ना एक ग्राफ और बनाते हैं, उन ग्राफ से एक और चीज को सॉल्व करना सीखते हैं। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है बिट्टू, कोई दिक्कत नहीं है बिट्टू। दिस इज द गाइस दिस इज द ग्राफ। ठीक है दिस इज द ग्राफ जो कि ये हो जाएगा दिस इज द वन ऑफ द ग्राफ। ठीक है सर और ये दिस इज 4। ठीक है दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है ओके सर जी ये जो है पर्टिकुलर लिमिट्स का जो है वो ग्राफ बनता जा रहा है, लिमिट का जो है वो ग्राफ बना रहे हैं अपन। ठीक है अच्छा इसे 2 4 3 ना अच्छा 2 4 3 अगर हम फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है अब आप देख लेते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या। अच्छा मैं अभी ना कुछ चीजें तुमसे ओरली पूछता हूँ। आई कैन से दिस तुम मुझे फंक्शन fx की वैल्यू बताओ 0 पॉजिटिव पर। ठीक है तुम मुझे x0 पॉजिटिव पर, किस पर? x0 पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू बताओ, x0 पॉजिटिव पर। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दिस इज x = 0, दिस इज x = 0। तो तुम बोलोगे सर 0 पॉजिटिव का मतलब तो ये हो गया सर देखो यहाँ पे हल्का सा जाओ तो दिस इज 0 पॉजिटिव, और बेसिकली 0 पॉजिटिव के लिए आपके लिए y2 है ना, तो बेसिकली सर x0 पॉजिटिव पर fx की वैल्यू जो है वो 2 है। तो मैं ये देखना बता रहा हूं कि एक्चुअल में आप ग्राफ से कैसे देख सकते हैं। ठीक है इफ आई टोल्ड यू गाइस कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि x0 नेगेटिव पर क्या वैल्यू है सर, x0 नेगेटिव पर अगर तो आपसे मैं बोलता हूं कि दिस इज x0 नेगेटिव, दिस इज व्हाट x0 नेगेटिव, तो बेसिकली अगर मैं x0 नेगेटिव अगर आपसे बोलता हूं तो दैट इज द वैल्यू 3। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो? fx की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आती है सर, आप तो जीनियस है सर, मैं जीनियस नहीं हूं बेटा, मैथमेटिक्स जीनियस है। ठीक है मैथमेटिक्स जीनियस है। ओके सर तो fx = 3 आ जाएगी। अच्छा सर x = 0 पर वैल्यू क्या होगी? तो बोलूंगा सर देखो x = 0 पर ना तो ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है सर। अगर आप चेक करोगे तो एक्चुअल में मैंने x = 0 के लिए एक डॉट इसी तरीके से दे रखा है, दैट इज fx = 4। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वैल्यूज है वो अलग अलग के लिए अलग अलग फंक्शन में यूज हो जाएंगी। ठीक है
ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है, 100% समझ में आती है, और आप जो बताते हो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग मुंह मियां मिट्टू, ठीक है, मैं मुंह में मिट्टू नहीं रहा, लेकिन आपको ये चीजें बड़ी बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। कैसे क्लियर हो रही होंगी? क्रिस्टल क्लियर। लास्ट में अगर आपको चीजें समझ में आती है तो प्लीज से द इन कमेंट सेक्शन, सर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई चीजें, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा अच्छा, किसी चीज को ना अब अपन ना अच्छे से चीजों को समझते हैं, चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि लिमिट में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लिमिट में और क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ना एक चीज बताता हूँ, अब लिमिट को सॉल्व करना बताता हूँ कि एक्चुअल में एलएचएल और आरएचएल को एक्चुअल वे से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या किससे सॉल्व किया जा सकता है, एक्चुअल वे से कैसे सॉल्व किया। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है भाई मुझे इवेल्युएट करनी है, ठीक है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट एलएचएल एंड आरएचएल, ठीक है, मुझे इवेल्युएट करना है एलएचएल और आरएचएल को, और मेरे पास एक्चुअल में जो दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड में x-4 अपॉन x-4, और ये दैट इज 0, और x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4, ठीक है, ठीक है। that's how the things given to me, ठीक है। ये जो हमें दे रखा है, और मुझे बेसिकली एलएचएल और आरएचएल निकालना है सर, एलएचएल और आरएचएल निकालना है, और इसमें भी पीस वाइज मेंशन करके दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में इसने एक चीज जो गलती से मिस्टेक हो गई इन पर, कि इनने 4 को और नहीं तोड़ा, मुझे ये नहीं बताया कि 4 से कम पर कौन सा फंक्शन है और 4 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है। ये गलती से इन पर काम हो गया। अब इन पर गलती हो गई तो मुझे सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। इन पर तो गलती हो गई, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो मैं इसे तुम्हें सॉल्व करने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली एक्चुअल आरएचएल और एलएचएल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली एक्चुअल आरएचएल और एलएचएल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग टू यू गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। चलो बेटा जी, एक्चुअल आरएचएल और एलएचएल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आई एम शोइंग टू यू गाइस, ठीक है। चलो बेटा, अच्छा बेटा, अब अपन क्या करते हैं, एलएचएल निकालते हैं, ठीक है, एलएचएल निकालते हैं। अपन क्या करते हैं, एलएचएल निकालते हैं, और मुझे पता है कि x इक्वल टू 4 पर तो 0 वैल्यू है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब आपके पास 4 नेगेटिव भी हो 4 पॉजिटिव भी हो, तब भी फंक्शन जो है वो क्या है, मॉड में x-4 अपॉन x-4, मॉड में x-4 अपॉन x-4। ओके सर, लेट्स फाइंड द एलएचएल हियर। अच्छा बेटा, अगर मैं एलएचएल निकालूंगा तो बेसिकली दिस इज, अगर मैं 4 पर एलएचएल निकालना हूं, ठीक है, x इक्वल टू 4 पर मुझे लिमिट देखनी है, तो बेसिकली एलएचएल निकालना है, तो 4 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, दैट इज एफ और एफ जो दे रखा है मॉड x-4 अपॉन x-4 दे रखा है, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन हियर, दैट इज द क्वेश्चन विद देयर। और बेटा मैंने अपना नाम रखा है इस मेथड को, जो मैं अभी बताने वाला हूं, वो मेथड जो है एच मेथड है। कौन सा मेथड है सर? स्मॉल एच मेथड है। कैसा मेथड है? स्मॉल एच मेथड है, ठीक है। अच्छा बेटा, स्मॉल एच मेथड क्या होता है? अच्छा बेटा, एक चीज समझेंगे अपन ना, एक वैल्यू करेंगे, लेट एच जो है, एच को लेट किया जाएगा, और एच को बोला जाएगा वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू एच को बोला जाएगा, मतलब 0.00001, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूं 4 नेगेटिव, और x किसको टेंड कर रहा है? 4 नेगेटिव को टेंड कर रहा है, मतलब x में से अगर मैं बोलूं कि x जो है एक्चुअल में 4 में से अगर h को हटा दिया जाए तो वही तुम्हारा 4 नेगेटिव है। अगर 4 में से किसको हटा दिया जाए? h को हटा दिया जाए। 4 में से किसको हटा दिया जाए? h को, क्योंकि तुम्हें पता है कि h जो है बहुत स्मॉल वैल्यू है, h जो है वो कैसी वैल्यू? बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो 4 में से अगर h हटा दिया जाएगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा, 4 नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर। बेसिकली हम अब क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बेटा, सी बात है कि h को जो है वो कर दिया जाएगा, तो बेसिकली ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब सर देखो, सिंपल सी बात है सर कि x को मतलब आप क्या रख सकते हो सर? 4 माइनस एच रख सकते हो। क्या रख सकते हो? 4 माइनस एच रख सकते हो। तो लिमिट अच्छा अगर सुनना, ठीक है, अगर सुनना, अब x को 4 माइनस एच, तो h को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 माइनस एक्स आ जाएगा। h इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आती है कि अच्छा ये भी ना समझ के तुम डायरेक्ट ही समझ लो, ठीक है, डायरेक्ट ही समझ लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या आ गया? x को 4 माइनस एच में कन्वर्ट कर दिया। किसको कन्वर्ट कर दिया? 4 माइनस एच में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें पता है कि मेरा जो पूरी एलएचएल है
वो एक्स में ना होके एच में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स में ना होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली देखो एच जो है लिमिट एच टेंड्स टू क्या टेंड्स टू, एच टेंड्स टू हो जाएगा जीरो। अच्छा ये जीरो पॉजिटिव ही है क्योंकि मैंने देखो सीधी सी बात है ऊपर ही मान लिया था एच जो है मेरा वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो जीरो पॉजिटिव है, लेकिन हम अधिकतर इसे एच टेंड्स टू जीरो ही लिखेंगे, ठीक है। जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो एच टेंड्स टू जीरो ही लिखेंगे, जीरो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या नहीं लिखने की जरूरत है, जीरो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ रहा है कि ये जीरो पॉजिटिव ही है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर। और अगर मैंने लिमिट को एच में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर एक्स भी सारे किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, एच में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। वो सिंपल सी बात है कि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एच हो जाएगा, एक्स जो है वो क्या हो जाएगा सर जी, 4 माइनस एच हो जाएगा सर जी, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो बेसिकली सर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस एच माइनस का 4 अपॉन अपॉन 4 माइनस एच माइनस का 4, 4 माइनस का एच माइनस का 4, बिल्कुल सही है बात। तो बेसिकली सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर जो हो जाएगा दैट इज मॉड में माइनस एच अपॉन एच, मॉड में माइनस एच अपॉन माइनस एच। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। और बेसिकली सर तुम्हें पता है कि अगर माइनस का स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू अंदर होती है, क्या होती है, माइनस की स्मॉल वैल्यू अगर अंदर मॉड में हो तो वो क्या बना देती है, उसे पॉजिटिव वैल्यू बना देती है, मतलब माइनस एच जो है एच हो जाएगा और दैट इज माइनस एच, और आखिर में कट के आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आंसर लिमिट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, माइनस का 1 निकल के आएगी, दैट इज अवर एलएचएल गाइस, दैट इज अवर एलएचएल। ये बात हमें समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर। अच्छा सर आरएचएल क्या होगा, रुक जा बेटा आरएचएल भी बता देते हैं। लेट्स फाइंड द आरएचएल बेटा, ठीक है, बाय एच मेथड, ठीक है। आरएचएल कैसे फाइंड करते हैं सर, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, x टेंड टू 4 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड टू 4 पॉजिटिव, और फंक्शन जो है यही यूज होगा x माइनस 4। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा सिंपल सी बात सर, इसमें भी यही होगा कि हम क्या करेंगे, वो h को लेट कर लिया अपन ने वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो इस बार जो x होगा वो क्या होगा, 4 प्लस h होगा, मतलब 4 में बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया सर जी। आपने 4 में बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी, बिल्कुल कर दी सर। और तुम्हें पता है फिर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट वही होगी h टेंड्स टू जीरो, वही जीरो, और x जगह क्या रख दूंगा, x जगह h प्लस 4 प्लस h रख दूंगा, 4 प्लस एच अपॉन 4 प्लस एच माइनस का 4। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। आप तो जी सर मैं जीनियस नहीं हूं बेटा, मैथमेटिक्स जीनियस है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, मॉड एच मतलब एच अपॉन एच, ये जो है कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अरे वाह सर, इसका मतलब सर जी ये बात तो समझ में आ गई सर। देखो एलएचएल और आरएचएल इसका दोनों ही इक्वल नहीं है, एलएचएल और आरएचएल क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा यही एक तरीका है जो कि एक्चुअल लिमिट को सॉल्व करता है, जिस मेथड को मैं बोलता हूं एच मेथड, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एच मेथड बोलता हूं। और बड़े ही प्यारी तरीके से बोलता हूं, किस तरीके से, बड़े ही प्यारी तरीके से बोलता हूं, जिसमें मैं क्या करता हूं, चीजों को एच मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, चीजों को किस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, एच मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और दैट्स हाउ द थिंग्स गोज ऑन इन द एलएचएल एंड आरएचएल गाइस, ठीक है। इन द एलएचएल और आरएचएल जो है चीजें इसी तरीके से चलती चली जाएंगी। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ओके बेटा, ओके मुन्नू, ओके गाइस। तो ये जो है अपन को बड़ी प्यारी तरीके से समझ में आ गई कि एलएचएल आरएचएल नहीं है, वो चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा आपके कन्वीनियंस के लिए एक डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आई एम राइटिंग द वन मोर क्वेश्चन गाइस, वन मोर क्वेश्चन जो कि है बेसिकली इवेल्युएट करना है मुझे, इवेल्युएट करना है एलएचएल एंड आरएचएल, ठीक है। मुझे क्या करना है, इवेल्युएट करना है एलएचएल और आरएचएल को, दोनों को इवेल्युएट करना है, और मुझे ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। और फंक्शन जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, कुछ फंक्शन जो है वो इस तरीके से दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ 0 से लेकर x जो है 1 तक हो, और 1 या 1 से बड़ा हो x, तो फंक्शन जो है 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो फंक्शन है वो फाइनली इतना दे रखा है, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो फाइनली इतना दे रखा है, इतनी चीजें जो है आपको समझनी है, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं और हम सारी चीजें कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो
अच्छा, अगर मुझे लिमिट को एलएचएल इस तरीके सॉल्व करना है, अब अगर तुम अच्छे से गौर करोगे तो सर देखो, पिछली बार आप अगर 4 नेगेटिव के लिए बात कर रहे थे तो आप यही फंक्शन यूज कर रहे थे, और अगर आप 4 पॉजिटिव के लिए बात कर रहे थे तो आप सर वही फंक्शन यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे बेटा। तो अगर सर आप 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव के लिए सेम फंक्शन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सर आपने मुझे 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव का अलग अलग करके ही नहीं दिया, बस आपने बोला कि x इक्वल टू 4 पर तो 0 होगी वैल्यू, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन दे दिया आपने। क्या दे दिया? x इज नॉट इक्वल, तो 4 नेगेटिव में भी वही यूज करना पड़ा, 4 पॉजिटिव में भी यूज करना पड़ा, और मुझे अल्टीमेटली आपको लिमिट एक्चुअल वे में कैसे सॉल्व होती है उसका मेथड बताना पड़ा, दैट इज एच मेथड। बताना सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आप तो जीनियस हो सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं जीनियस हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा ये बात समझ में आती है। अब अपन अगर देखेंगे, मैं अभी चेक करता हूँ इस पर x1 पर, ठीक है? हमें बेसिकली LHL और RHL किसके लिए चेक करना है? x टेंड्स टू 1 के लिए चेक करना है, ठीक है? अच्छा सर एक चीज तो हमें बहुत समझ में आ रही है अच्छे से, कि अगर मैं यहाँ पर LHL निकालूं, मान के चलो, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज मुझे समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर LHL निकालूं, सर जी LHL कैसे? कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन बोलूं, तो आप ना सर बहुत चालाक हो, यहाँ पर 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये यूज कर लोगे, क्योंकि 1 नेगेटिव के लिए भाई x लेस देन 1 के लिए यूज हो जाएगा, और जब 1 पॉजिटिव के लिए हो जाएगा तब ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ सर, बात भी आपकी सही है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली सर दिस इज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और वहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बेसिकली आपको यहाँ ये आ रहा है। और अगर मैं RHL फाइंड करता हूँ, तो बेसिकली सर मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव देना पड़ेगा, और दैट इज fx लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो 2 माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। आपने तो सर मेरी बात ही छीन ली, ठीक है? अच्छा बेटा, अगर ऐसी ही बात है तो सिंपल सी बात है सर, देखो अगर आपको फंक्शन अलग अलग करके दे दिए गए, तो आप डायरेक्ट मेथड को अधिकतर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ठीक है? आप इसमें भी एच मेथड यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? वही सेम मेथड कि आप 1 नेगेटिव को क्या मानोगे? x इक्वल टू 1 माइनस एच, ठीक है? x इक्वल टू 1 माइनस, देन उसके बाद क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका आंसर जो वही आएगा। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में अगर फंक्शन अलग अलग करके दे रखा है, अगर आपको फंक्शन अलग अलग करके दे रखा है किसी भी लिमिट को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, और डायरेक्ट वैल्यू को डाल दोगे तो दैट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है? 1 प्लस 1 स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1 पॉजिटिव डालोगे तो दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज आंसर 1। तो इसका आंसर जो है 2 आएगा, और इसका आंसर जो है 1 आएगा, और अपन बोल सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आती है मुन्नू की नहीं आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे समझ में आ जाती है कि यहाँ पर फिर मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सही बात है बेटा, ठीक है? तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, आप डायरेक्ट फंक्शन, अच्छा हमने डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ पर इसलिए और यूज कर लिया, मैं बता देता हूँ, हमने डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखने को इसलिए यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल पॉलिनोमियल में फंक्शंस दे रखे थे। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक में फंक्शन अगर दे रखे हो तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक में नहीं दे रखे हैं, जैसे मॉड आ गया, जेएफ आ गया, इंटीग्रेशन, वो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज वाले फंक्शन आ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आ गए, तो यू कैन अप्लाई द एच मेथड, और जो कि मैंने बड़ी खूबसूरती से आपको समझा दिया, ठीक है? सो गाइस ये है जो अपन क्या करते हैं, वो अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये जो है वो अपन से सॉल्व कर सकते हैं, और अपन से बड़ी खूबसूरती से इसे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल ही प्यारी तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द LHL और RHL, और आई होप आपको इतने बात LHL और RHL समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो क्लासेस है वो एक बहुत अच्छे बेसिक्स टू एडवांस के लिए क्लासेस है, और जेई मेंस के लिए क्लासेस हैं, पर्टिकुलर ये जेई के लिए, ठीक है? जेई के लिए आगे जो मतलब जैसे अगर मुझे और एडवांस करना होगा तो मैं उसमें एडवांस अलग से डाल दूंगा, ठीक है? एडवांस लेवल अलग से डाल दूंगा, इस तरीके से आपका जेई मेंस प्लस जेई एडवांस दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दोनों जो है आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर, ओके बेटू okay, so we started the next thing guys, जो कि है हमारी algebra of limits, ठीक है? we started next thing, जो कि next topic जो आता है तुम्हारा क्या आता है सर जी? algebra of limits आता है, ठीक है? algebra of limits जो है आपको यहाँ पर आता है, ठीक है?
सो व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स? तो बेसिकली अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एक तरीके से प्रॉपर्टीज है जो कि आपको बतानी है फॉर लिमिट्स, ठीक है, फॉर लिमिट्स। अच्छा ये क्या होता है सर? अच्छा बेटा एक चीज समझ, अगर मान के चलो दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही प्यारी तरीके से हम समझते हैं। अगर मान के चलो हाँ ठीक है, अगर मान के चलो कि दोनों की लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, दोनों की लिमिट जो है, अच्छा मैंने अगर तुमने सीधी सी बात है कि सर लिमिट x टेंड्स टू a अगर दे रखा है और बोला है fx प्लस माइनस gx अगर बोला है, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन है, दो फंक्शन आपस में प्लस में या माइनस में है, तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते हो, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते हो, लिमिट में अलग अलग किया जा सकता है उन दोनों फंक्शन। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज जो मैं अपने बच्चों के लिए बताता हूं, दिमाग की बत्ती, ठीक है, यहां पर आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, यहां पर आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। और दिमाग की बत्ती में आप अभी एक चीज समझ लो कि एक शर्त है, एक दिमाग की बत्ती है कि दोनों फंक्शन पर बोथ फंक्शन लिमिट मैंडेटरी एग्जिस्ट, ठीक है। आपको बस इतना बस समझ लो, अभी ये पॉइंट समझ लो, दिमाग में रख लो, इसका एक्चुअल मतलब मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बोथ फंक्शन लिमिट मैंडेटरी एग्जिस्ट, दोनों फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट, मतलब ये वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये बात आप दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि दोनों चीज जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप इसे अलग अलग करोगे, वरना आप बिना अलग अलग करे सॉल्व करोगे, ठीक है। आप समझ लो कि एग्जिस्ट अगर दोनों चीज कर रही है तभी आप अलग अलग करके सॉल्व करो, तभी आपको, जैसे मान के चलो अगर कोई एक चीज एग्जिस्ट कर गई, एक चीज नॉट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, एक चीज नॉट एग्जिस्ट कर गई, तो आपको क्वेश्चन में मतलब ही नहीं पड़ेगा दोनों को अलग अलग करने का, मतलब कोई कर सकते हो, तुम कर सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। तो अगर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, नॉट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको बिना अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, उसे क्या क्या करना पड़ेगा, बिना अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो यू कैन स्प्लिट द बोथ द थिंग्स, ठीक है। आपको थोड़ी बात कम समझ में आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप इस तरीके से समझो, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट जो चीज आती है, अगर जैसे अगर दोनों फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है, दोनों फंक्शन किस में है सर जी, अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखा है तो यू कैन ऑल्सो स्प्लिट द फंक्शन एंड स्प्लिट द लिमिट ऑन बोथ द फंक्शन दैट इज fx into लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है, x टेंड्स टू a gx, ओके सर। थर्ड जो है सिंपल सी बात है सर, अगर कोई लिमिट जो है fx अपॉन gx दे रखी हो, ठीक है, fx अपॉन gx, तो बेसिकली इसमें भी लिमिट जो है वो हो जाएगी एंड स्प्लिट हो जाएगी, दैट इज fx, ठीक है, और अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। और इसमें भी एक कंडीशन जो यही आ जाती है कि पर्टिकुलर लिमिट x टेंड्स टू a gx जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर gx अगर मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू 0 ही आ गई तो बेसिकली ये फंक्शन जो है नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा अगर सर कोई भी फंक्शन है अगर उसमें कांस्टेंट वैल्यू दे दी हो, ठीक है, दिस केस कांस्टेंट, तो आप k को क्या कांस्टेंट को क्या कर सकते हो, लिमिट से बाहर निकाल सकते हो। आप लिमिट से कांस्टेंट को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अगर आपको कोई भी लिमिट जो है मॉड में दे रखी हो, ठीक है, मान के चलो मॉड में दे रखी हो, तो यू कैन इम्बेडेड और ये जो लिमिट है वो अंदर मॉड के चली जाएगी, आपको सिर्फ fx पर लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको fx पर लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर कोई भी लिमिट जो है आपको जैसे ऐसे दे रखा हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx दे रखा हो, क्या दे रखा हो, fx की पावर gx दे रखा हो, तो यू कैन गो विद दैट जैसे आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपल सी बात है सर कि लिमिट अलग अलग दोनों पे लगा लो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a fx पे भी लगा सकते हो और उसकी पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx पे भी लगाया जा सकता है। किस पे लगाया सकता है, gx पे भी लगाया सकता है। तो यही जो है प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन कैसा भी हो अलग अलग लिमिट में क्या कर सकते हैं, उसे लगाया जा सकता है। लेकिन जब आप अलग कर रहे हो, जब आप अलग अलग लिमिट कर रहे हो, तब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एक मस्ट रूल है, ठीक है। अगर हमने एग्जिस्ट करके दोनों चीजों को खत्म कर दिया तो एक्चुअल में वो चीजें खत्म हो जाएंगी,
जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से और एक सुंदर चीज से समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आएगी कि बात कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो बेटा, मैंने एक फंक्शन दिया तुम्हें, क्या फंक्शन दिया, मैंने फंक्शन दिया लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग जीरो पॉजिटिव जीरो, मैं सिर्फ वही ये जो लिमिट है एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं, तो x इंटू एक्स लिमिट दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैं इसे अभी सॉल्व करता हूं तो तुम बोलोगे सर देखो x से x कैंसिल कर दो, सर x से x कैंसिल कर दो, आंसर जो होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो 1 आ जाएगा और आंसर जो है 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हो। अगर मैं तुमसे बोलूंगा अलग अलग करके करो बेटा सॉल्व, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यू कैन डू विद द स्प्लिट थिंग्स, आप दोनों पे अलग अलग लिमिट कर दो, आप दोनों पे अलग अलग लिमिट कर दो, कर दिया सर अलग अलग अगर मैं लिमिट कर दिया तो सर जी यहाँ पे दिक्कत आ गई। क्यों दिक्कत आ गई? ये तो सर देखो एग्जिस्ट कर गया, ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये लिमिट इनफाइनाइट, इसका मतलब नॉट, लिमिट अगर इनफाइनाइट आती है, अगर किसी भी लिमिट का आंसर इनफाइनाइट निकल के आता है तो इसका मतलब लिमिट जो है कैसी क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। इसका मतलब सर ये एग्जिस्ट कर रही है, ये नॉट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सर आप अगर देखोगे तो मैं जब दोनों को साथ लेके चल रहा था तब तो मेरी लिमिट पूरी एग्जिस्ट हो गई, लेकिन जब मैं अलग अलग करके चल रहा तो मेरा आंसर ही नहीं निकल पाया, मेरा आंसर फाइंड हो गया, मेरा आंसर नॉट फाइंड हो गया। तो बेसिकली सर यही मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी लिमिट को जब अलग अलग कर रहे हो, जब भी अलग अलग कर रहे हो तो आप ये देखो कि वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगी तभी वो लिमिट को आप अलग अलग करोगे, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप उन लिमिट को अलग अलग करोगे तभी आपका जो एक्चुअल आंसर है वो आपका एक्चुअली में फाइंड होके आएगा, अगर आप लिमिट को अलग अलग करोगे। बात समझ में आती है? तो इसी तरीके से चीजें जो है आपको समझाने वाली थी कि अगर अगर किसी का लिमिट का अलग अलग करने से एग्जिस्ट होके तब निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग करने से आपने एक को एग्जिस्ट करा दिया, एक को नॉट एग्जिस्ट करा दिया, दोनों को नॉट एग्जिस्ट करा दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका उसका अलग अलग करना आपके लिए बेकार है, ठीक है। आपको आपके लिए वो उसका अलग करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेकार है। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आ जाती है सर, बिल्कुल समझ में आ जाती है। ओके बेटा, ओके बेटा, चलो चलो। तो इसी के साथ अगर मैं तुम्हें एक लास्ट, अच्छा एक और चीज, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी क्वेश्चन के साथ अगर आज का दी एंड करते हैं, आज की इस क्लास का दी एंड करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज है ना आगे बहुत काम आएंगी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, आपको कोई याद नहीं करनी है, आपको समझ में आता है कि लिमिट है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी जब मैं क्वेश्चंस को करूंगा, जब मैं चीजों को बताने लग जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है और क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है गाइस। ओके सर, एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दैट इज let fx x plus 1, that fx x plus 1 2 minus x x greater than 0 x less than equal to 0, ठीक है, and gx जो दे रखा है that is x plus 3 x square माइनस का 2x माइनस का 2 x माइनस 5, ठीक है, x लेस देन 1, ठीक है, 1 से लेकर 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और मुझे LHL ऑफ RHL फाइंड करना है, LHL फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, LHL एंड RHL फाइंड करना है, LHL एंड RHL फाइंड करना है। वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। LHL और RHL फाइंड करना है किसका, बता देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे एक्चुअल में फाइंड करना है g ऑफ fx, ठीक है। आई एम गिविंग यू द होमवर्क गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसे मैं गारंटेड डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को गारंटेड डिस्कस होगा, दिस डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास गाइस, जो कि तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, दैट इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो यू कैन गिव मी द आंसर ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप इसका आंसर जो है मुझे किस में निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में निकालेंगे। आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर लिमिट पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा।
आपको लेक्चर जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल से अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म पे आएंगे। बेसिकली नेक्स्ट क्लास से हम जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म पे आएंगे, चीजों को और वास्टली देखेंगे, लिमिट में किस तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं, किस तरीके से चीजों को लिमिट में एनालाइज करेंगे। अभी ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये चीजें मुझे आती हैं, ये चीजें क्यों पढूं, लेकिन बेटा ऑन अ कॉन्सेप्ट बेसिस, मैंने जैसा कि बीच में क्लास में बोला कि कहानियां मैथमेटिक्स में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कहानी आ जाएगी, यू कैन इजीली क्रैक द कॉन्सेप्ट। सो गाइस, आई गेस आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर होता है तो यू कैन गिव मी द कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके साथ ही हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते चलेंगे। बाय बाय, टाटा।